सेवकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खबर जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी खबर है और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं। सरकार जो है वो लाइन पर आ रही है, सरकार जो है रास्ते पर आ रही है और जो सरकार है कैबिनेट की बैठक में योजना एवं विकास विभाग का जो काम हुआ उसमें मैं आपको बताते चलूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहालियाँ भी होगी, सांख्यिकी सहायकों की बहालियाँ भी होगी और भी बहुत सारे ऐसे उसमें पद हैं जिनकी बहाली होगी और उस बहाली के साथ साथ सांख्यिकी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए कल्याण हो जाएगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवक 2016 से ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार जो है अपने घोषणा पत्र में डालकर जो है उनको सरकार बेरोजगार रखी हुई है, लेकिन आप किसी को अगर बेरोजगार रखेंगे तो आपको भी एक ना एक दिन बेरोजगार होना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाहत में जिस तरह से बेरोजगार घूम रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार अब खुद बेरोजगार जब हो गए तो समझ में आया कि बेरोजगारी क्या होती है। जब उनको कोई सपोर्ट नहीं किया तो उनको लगा कि अब बेरोजगारी क्या होती है, तो इसलिए कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में योजना विकास विभाग का चर्चा हुआ, उसमें उसका नाम आया, उसमें अलग से तरह से बहालियां भी निकाली जाएगी और सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं उनकी भी बहाली हो जाएगी। उनकी भी नियुक्ति पत्र, सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली नहीं करनी है, उनको एग्जाम नहीं लेना है, उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है जिसको आप सड़क पर ला कर रखे हुए हैं। अगर आप किसी को सड़क पर लाएंगे तो आपको भी एक न एक दिन सड़क पर आना ही पड़ेगा। तो वही हाल नीतीश कुमार के साथ हुआ है और नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि हमने 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बेरोजगार किया था, उसी का खामियाजा जो है आज हमें भुगतना पड़ रहा है और उसी के कारण जो है हम आज बेरोजगार हैं। वही उसी के कारण सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कारण ही, उनके श्राप के कारण ही जो है आज मेरे पेट पर लात पड़ा है। तो समझिए अगर नहीं ऐसे किया होता तो समझिए कि हो सकता है कि विपक्षी दल जो है नीतीश कुमार को संयोजक बना देते, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बना देते, लेकिन आप किसी के पेट पर लात मारे थे तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आप किसी को कष्ट देंगे तो इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में आपको पाप भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए आप उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो आप सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नौकरी दीजिए ताकि जो है उस श्राप से आप मुक्त हो जाएं। उसके लिए भी एक जगह है, मुक्ति के लिए भी एक जगह होती है। तो श्राप मुक्त भी आदमी हो सकता है अगर कोई कर्म अच्छा करे तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी देकर आप अच्छा कर्म कर सकते हैं। इसलिए सभी बेरोजगार सांख्यिकी स्वयंसेवक आपको दुआ देंगे, आपको आपके लिए मन्नतें मांगेंगे, आपके लिए भगवान से विनती करेंगे, भगवान से गुहार लगाएंगे कि हे भगवान, हे भगवान, हे माता दुर्गा, हे माता पार्वती, नीतीश कुमार को जल्द से जल्द पीएम बनाया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सेवकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खबर जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी खबर है और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं। सरकार जो है वो लाइन पर आ रही है, सरकार जो है रास्ते पर आ रही है और जो सरकार है कैबिनेट की बैठक में योजना एवं विकास विभाग का जो काम हुआ उसमें मैं आपको बताते चलूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहालियाँ भी होगी, सांख्यिकी सहायकों की बहालियाँ भी होगी और भी बहुत सारे ऐसे उसमें पद हैं जिनकी बहाली होगी और उस बहाली के साथ साथ सांख्यिकी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए कल्याण हो जाएगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवक 2016 से ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार जो है अपने घोषणा पत्र में डालकर जो है उनको सरकार बेरोजगार रखी हुई है, लेकिन आप किसी को अगर बेरोजगार रखेंगे तो आपको भी एक ना एक दिन बेरोजगार होना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाहत में जिस तरह से बेरोजगार घूम रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार अब खुद बेरोजगार जब हो गए तो समझ में आया कि बेरोजगारी क्या होती है। जब उनको कोई सपोर्ट नहीं किया तो उनको लगा कि अब बेरोजगारी क्या होती है। तो इसलिए कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में योजना विकास विभाग का चर्चा हुआ, उसमें उसका नाम आया, उसमें अलग से तरह से बहालियां भी निकाली जाएगी और सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं उनकी भी बहाली हो जाएगी। उनकी भी नियुक्ति पत्र, सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली नहीं करनी है, उनको एग्जाम नहीं लेना है, उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है जिसको आप सड़क पर ला कर रखे हुए हैं। अगर आप किसी को सड़क पर लाएंगे तो आपको भी एक न एक दिन सड़क पर आना ही पड़ेगा। तो वही हाल नीतीश कुमार के साथ हुआ है और नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि हमने 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बेरोजगार किया था, उसी का खामियाजा जो है आज हमें भुगतना पड़ रहा है और उसी के कारण जो है हम आज बेरोजगार हैं। वही उसी के कारण सांख्यिकी स्वयंसेवकों के कारण ही, उनके श्राप के कारण ही जो है आज मेरे पेट पर लात पड़ा है। तो समझिए अगर नहीं ऐसे किया होता तो समझिए कि हो सकता है कि विपक्षी दल जो है नीतीश कुमार को संयोजक बना देते, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बना देते, लेकिन आप किसी के पेट